हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। तो मैं आज आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चंस करवाऊंगा बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री। स्टार्ट करते हैं। ये यूनिट वाइज चलेंगे, फर्स्ट यूनिट 8th यूनिट, और इस प्रकार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मल्टी चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू। फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर which orbital the value of azimuthal quantum number should be 1। तो azimuthal quantum number एस सब सेल के लिए 0 वैल्यू होती है, पी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 होती है और एफ के लिए 3 होती है। तो 1 वैल्यू किसके लिए होगी? पी ऑर्बिटल के लिए। विच एलिमेंट हैज डी इलेक्ट्रॉन। तो डी इलेक्ट्रॉन उसमें होगा जिसका 20 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होगा। तो मैग्नीशियम का 12 होता है, हीलियम का 2 होता है, नियोन का 10 होता है, मैग्नीज का 25 होता है। तो ए ऑप्शन आ जाएगा मैग्नीज। इफ n is equal to 3, l is equal to 1, m is equal to 0, then the correct notation of orbital should be। तो 3p इसका आंसर होगा, क्योंकि n is equal to 3 दे रखा तो फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। अब l is equal to 1 दे रखा जो कि p ऑर्बिटल के लिए होता है, तो इस प्रकार बी ऑप्शन आपका सही हो गया थर्ड का। फोर्थ ऑप्शन, द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एन एलिमेंट इज। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना एलिमेंट के लिए, तो 1:2 2:2 2p x2 2py 2 और 2pz 2। अब फर्स्ट ऑप्शन में क्या गलती है? तो पहले 1:2 2s2 होता, तब p को हम लोग फिल करते। जब पहले एक सेल फिल हो जाती तब दूसरी सेल को फिल करते, सब सेल्स को फिल करते हैं। तो इस प्रकार फर्स्ट हमारा गलत हो गया। सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन 2p शेल इज। तो इसमें 2p शेल में कितनी ऑर्बिटल्स होंगी? तो 3 ऑर्बिटल्स होंगी। ओके। द शेप ऑफ p ऑर्बिटल इज डम्बल शेप। s की स्फेरिकल होती है, p की डम्बल होती है, d की डबल डम्बल होती है और f की कॉम्प्लेक्स होती है। विच वन एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम। तो हुंड रूल एक्सप्लेन करता है लास्ट शेल में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1:2 2:2 2p 3 होगा। p में 3 सब शेल्स होती हैं, उन्हें हम लोग फिल करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अकॉर्डिंग टू हुंड रूल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 7 का डी ऑप्शन। 8th, फॉर n is equal to 3 द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर शुड बी। n is equal to 3 के लिए करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक क्वांटम, तो इसके लिए 0 ± 1 ± 2 होगा। 9th when l is equal to 3 the total values of m should be। तो 7 हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है 2l + 1। ओके। 10th वाला देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cr क्रोमियम शुड बी। तो इसका एटॉमिक नंबर 24 होता है। 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 4 3d 5 और 4s 1। वैसे यहाँ पर अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किया जाए तो 4:2 3d 4 आएगा, लेकिन हाफ फिल्ड सब शेल्स जो होती हैं वो मोर स्टेबल होती हैं, इसलिए 3d 5 कर देंगे, 4s 1 कर देंगे। तो इसका यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 10th वाले का। 11th, विच ऑर्बिटल इज ऑफ डम्बल शेप। अभी बताया था p की डम्बल शेप होती है। इन एन एलिमेंट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 3p इज मैक्सिमम इट्स एटॉमिक नंबर शुड बी। तो 3p को अगर मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल करने तो एटॉमिक नंबर इसका 15 होगा। इन 4s ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया था जो l की वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए होती है वो 0 होती है, तो इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा।
इफ L इज इक्वल टू 2 द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m शुड बी 5 हो जाएगा, है ना, क्योंकि अभी मैंने फार्मूला बताया था 2l+1, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2 3p1 इज ऑफ, तो ये आर्सेनिक का होना चाहिए क्योंकि 3d10 भरने से पहले 20 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल हो चुके हैं और इन्हें ऐड करेंगे जब, तो ये 33 हो जाएंगे और 33 एटॉमिक नंबर आर्सेनिक का होता है। तो ये ऑप्शन इसमें 15 वाले क्वेश्चन में ऑप्शन रॉन्ग दिए हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 1s2 2s2 और 2p3 आना चाहिए। तो 1px में है इलेक्ट्रॉन, 1py में और 1pz में। विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑफ एन स्टेबल एलिमेंट, ये भी सी ऑप्शन आ जाए, ये भी नाइट्रोजन का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फॉर L इक्वल टू 2 ऑर्बिटल शुड बी, तो इसमें L इक्वल टू 2 किसके लिए होता है, S के लिए 1 होती है, P के लिए S के लिए 0 होती है, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। तो L इक्वल टू 2 डी ऑप्शन, डी सब शेल हो जाएगा। सी ऑप्शन 18 का। 19 आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑर्बिटल इज स्फेरिकल, S स्फेरिकल होती है, P डम्बल होती है, D डबल डम्बल होती है और F कॉम्प्लेक्स होती है। द नेम ऑफ एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR3D7 4s2 इज, तो ये हो जाएगा कोबाल्ट। इससे पहले ये 3D7 आने से पहले 20 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल हो चुके हैं, 29 होगा, 29 20 हो चुके हैं, 20 और 7 ये 27 और 2 और है 29 कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है। नो नोडल प्लेन इज प्रेजेंट इन, तो एस ऑर्बिटल्स में नोडल प्लेन नहीं होते हैं। द एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1, अभी मैंने बताया था 3d में इलेक्ट्रॉन्स फिल होने से पहले 20 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके होते हैं और इन्हें जब हम काउंट करेंगे तो 26 हो गया। 26 होता है आयरन का, Fe का, जो कि ट्रांजिशन मेटल होती है। द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाई डेविएशन एंड जर्मर, इसमें सिर्फ जर्मर एक्सपेरिमेंट जर्मर दे रखा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द रेडियस ऑफ सेकेंड बोर शेल इज 0.053 इंटू 2 नैनोमीटर। द प्रिंसिपल एंड अजीमुथल क्वांटम नंबर फॉर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर F ऑर्बिटल इज, तो यहाँ पर 4 लिखा, वो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। F के लिए L की वैल्यू 3 होती है। द वैल्यू ऑफ S फॉर ईच वैल्यू ऑफ M R, इसमें ऑप्शंस रॉन्ग दे रखे हैं। ओके, हु प्रपोज द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग। ऑल 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ एनी 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन नॉट बी सेम, दिस प्रिंसिपल वॉज प्रपोज बाई, तो ये डेफिनेशन है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सी ऑप्शन। 29 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सबशेल L इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 10। क्यों हो जाएगा 10, तो L इज इक्वल टू 2 किसके लिए होता है, S के लिए 0 होती है, P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है, तो D सबशेल के लिए है। D में कितनी, D ऑर्बिटल के लिए है, उसमें कितनी सबशेल्स होती है 5, और 5 सबशेल्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम फिल किए जा सकते हैं, इसलिए 29 का D ऑप्शन है। 30 विच वन इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद नियॉन, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, तो जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक होते हैं। अब नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, फ्लोरीन का कितना होता है 9, तो इसमें 1 नेगेटिव चार्ज है फ्लोरीन में, इसका मतलब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बी ऑप्शन सही होगा 30 का। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन, तो ये होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन सबशेल्स हैविंग अजीमुथल क्वांटम नंबर L, तो अभी फार्मूला बताया था 2l+1 हो जाएगा। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ M फॉर एनी सबशेल्स हैविंग L इज इक्वल टू 3, तो इसमें हो जाएगा 0 +-1 +-2 +-3। M का फार्मूला क्या होता है, M इज इक्वल टू -L2L। ओके, तो 33 का ये ऑप्शन। 34 द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ n प्लस L इज इक्वल टू 4, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा B8। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन 5f सबशेल शुड बी, ये हो जाएगा 7।
तो आपको पता है कैसे हो जाएगा ये। एफ ऑर्बिटल जो होती है उसमें कितनी सबशेल्स होती हैं, एफ सबशेल्स में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 7 होते हैं। एस में 1 होती है, पी में 3 होती है, डी में 5 होते हैं और एस में 7 हो सकते हैं, है ना। 36 द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन एटम इज, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 2। द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम, तो ये हो जाएगा 6। कैसे हो जाएंगे 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्रोमियम में, तो उसका लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 4s1 और 3d5। 3d5 में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन और 4s1 में 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो 6 टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे क्रोमियम में। 38 द वैल्यू ऑफ NLM फॉर 5th इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरोन, तो बोरोन कितना एटॉमिक नंबर होता है 5, 1s2 2s2 और 2p1, कितना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s2 और 2p1, तो उससे जब फिल करेंगे 2p1 को तो n=2 आ जाएगा और p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, इसलिए सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 इसमें 20 30 32 33 इसका एटॉमिक 33 इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं और 33 किसका होता है आर्सेनिक, इसके ऑप्शंस गलत दे रखे हैं 39 के। 40 ट्रांजिशन एलिमेंट रिप्रेजेंट सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स बिकॉज दे कैन डिनोट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फॉलोइंग ऑर्बिटल, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द हुंड रूल विच एलिमेंट गिव्स 1s2 2s2 2p1 2px1 2py1 2pz1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो हो गया ये नाइट्रोजन का। ये एक्चुअली भरा हुआ है 1s2 2s2 2p3 7 एटॉमिक नंबर बन रहा जो कि नाइट्रोजन का होता। द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल आउट ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड आउटरमोस्ट शेल विच वन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है NH2 और एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है NS1, तो इस प्रकार से 43 का ए ऑप्शन, 44 का भी ए ऑप्शन। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट स्पाइटल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑल 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ 4th इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम आर, एटॉमिक नंबर बेरिलियम का होता 4, तो 1s2 2s2 2s2 मतलब n=2 हो जाएगा, l=0, जब l=0 तो m भी हो जाएगा 0, क्यों m क्या होता है -l2l, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, तो 3p5 को हम लोग यूज़ करेंगे तो n=3 हो जाएगा। p के लिए l की वैल्यू होती है 1 और 3 और 1 सिर्फ एक ही ऑप्शन है सी ऑप्शन, तो वही सही हो जाएगा। फॉर 3D द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर्स आर, तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि n=3 और d के लिए l की वैल्यू 2 होती है। द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर एटम, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 400 -1/2। n की l की m की और s की वैल्यू दे रखी है ना। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर n=3 l=1 s=+½ इन एन एटम शुड बी 3 हो जाएंगे। द डी ब्रोगली इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर all particles and substances which are in motion. The value of magnetic quantum number of ns orbital should be, तो ये हो जाएगी 0, क्योंकि l की वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए 0 होती है। विदाउट ओविंग पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ लिथियम इन ग्राउंड स्टेट शुड बी, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, लेकिन पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का यूज़ किया जाएगा तो 1s2 और 2s1 आना चाहिए, लेकिन उन्होंने पहले ही बता दिया विदाउट ओविंग पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो इसका बी ऑप्शन आ जाएगा 1s3, इसमें इसका यूज़ नहीं हुआ है। अब s में एक ऑर्बिटल होती है, s सबसेल में एक ऑर्बिटल होती है, जिसमें 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो सकती है, जिससे रिपल्सन ना हो, सबसेल ब्रेक ना हो, लेकिन यहाँ पर ओबे नहीं करना है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का, सो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हु प्रिपेयर्ड द कंसेप्ट ऑफ
डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, तो डी ब्रोगली, डुअल नेचर डी ब्रोगली ने दिया। द एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एनी tiny particle like electron is not possible. This statement is called Heisenberg uncertainty principle. Del x del p is equal to h upon 2 pi. Relation represents Heisenberg uncertainty principle. यहाँ पर h की जगह पे h कट होगा, जिसकी वैल्यू h upon 2 pi होती है ना, तो h upon 2 होती है जिसकी वैल्यू। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल remains always same. The space around the nucleus is called orbital, where the possibility of finding the electrons is maximum. Principal quantum number n represent average size of electron cloud, average energy of electron, average distance of electron from nucleus, तो all of these हो जाएगा। 60 the quantum number which define the size of the orbital occupied by the electron is called principal quantum number. Which quantum number define the angular momentum of the electron, तो हो जाएगा L. The quantum number which is responsible for the splitting of spectral line is called magnetic quantum number. The increased order of energy of different subcells for a definite value of principal quantum number is S is less than P is less than D is less than F. अब आप L की ही वैल्यू देख लीजिए, S के लिए 0 होती, P के लिए 1 होती, D के लिए 2 होती है और F के लिए 3 होती है। सो 63 का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 64 px py pz orbitals are called degenerate orbitals because they are same energy. अब p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, एक का नाम px, दूसरे का नाम py, तीसरे का नाम pz, तीनों की एनर्जी सेम होती है ना। नोडल प्लेन्स डिवाइड द टू lobes of orbitals. The probability of finding the electron in the planes is 0. नोडल प्लेन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती। द टोटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर, तो ये मैं आपको पहले ही फार्मूला बता चुका हूँ, ये 2l+1 होता है। ऑर्बिटल हैविंग n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 2 इज n इक्वल टू 3 चार ऑप्शन में है, l इक्वल टू 2 डी सब सेल के लिए होता है। द एनर्जी ऑफ 4s ऑर्बिटल इज लेस देन एनर्जी ऑफ 3s ऑर्बिटल। दिस रीजन बिहाइंड इट इज 4s की एनर्जी कितनी होगी, n+l रूल से निकालेंगे तो 4 + 0 4 हो जाएगी और ये 3 + 0 3 हो जाएगी, तो 4s की वैल्यू ज़्यादा है किस अकॉर्डिंग, n+l रूल के अकॉर्डिंग। सो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन अकोमोडेट इन 5f सबसेल, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स 5f सबसेल में आ सकते हैं। अब f है, f में कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं, f सबसेल में कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं 7, उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 14। इन ऑर्डर ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद sp_df ऑर्बिटल्स फॉर एनी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम शुड बी, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया था, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद sp_df ऑर्बिटल एनी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम इज बी ऑप्शन, अभी बता दिया था ऊपर। The difference of values of two electrons of first shell is S. Which set of quantum numbers is not correct? तो n की वैल्यू हमेशा l से ज़्यादा होती है, तो ऐसा सभी केस में बिल्कुल सही है। ठीक है, अब m की वैल्यू कैसे निकालते हैं, m क्या होता है -l/l, मतलब m की वैल्यू जो होगी, जैसे m की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू -2 -1 0 1 2 होगी, इसके अलावा और कोई सी नहीं हो सकती। सो आप l की वैल्यू ए ऑप्शन में 0 है और m की वैल्यू 1, तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। सेकंड केस में भी ये पॉसिबिलिटी नहीं, थर्ड में सॉरी ये पॉसिबिलिटी डी में भी नहीं है, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच वन इज नॉट ट्रू फॉर 3d ऑर्बिटल, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम,
1 हो जाएगा इसमें। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सब शेल इज रिप्रेजेंटेड बाई द इक्वेशन 12+1, ये बता चुके हैं हम आपको। द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर पोटेशियम एटम इज, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 6 और 4s1। लास्ट शेल इसकी 4s1 है तो इसमें 4 हो जाएगा। एस की एल की वैल्यू एस के लिए 0 हो जाएगी तो एम की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ये एक ही ऑप्शन में डी वही करेक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन एटम इज, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने होंगे? 2 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होती हैं। जब 4 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, ठीक है। ऐसे ही क्रोमियम में मैं पहले बता चुका हूँ कि 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइड बाई एसपीडीएफ, इसके द्वारा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 आते हैं ऑर्बिटल्स में। पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। सम ऑफ टोटल क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम 3/2। सम ऑफ टोटल क्वांटम नंबर of last electron of lithium is 5/2. The value of azimuthal quantum number in 5s orbital, ए ऑप्शन 0 आ जाएगा क्योंकि s ऑर्बिटल के लिए azimuthal quantum number की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। According to Pauli's exclusion principle, an orbital can have 2 electrons only when the direction of their spin different. In ground state of any atom, electrons occupied the available orbital in accordance of increasing order of energy. Increasing order of energy 3d 4s 4p orbital is, तो इनका ऑर्डर होगा जो मैंने अलग से लिखा है, इनमें सभी रॉन्ग हैं। 4p इज ग्रेटर देन 3d इज ग्रेटर देन 4s। तो ये किससे निकलती है एनर्जी? n+l रूल से। मैंने आपको s l की वैल्यू s सबसे के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होती है। सो आप उसे इसकी फाइंड आउट कर लेंगे एनर्जी सभी सेल्स की, फिर इन्हें सीक्वेंस्ड कर देंगे। व्हेन 2 ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी सेम वैल्यू ऑफ n+l then which value of quantum number decide low energy orbital प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब क्या होता है, अगर आप किसी भी सब सेल्स की एनर्जी निकालोगे, जैसे आप 4s के निकालो 4p के निकालो, तो इनकी वैल्यू निकल के आएगी n+l रूल से। सपोज करिए किसी दो सेल्स की एनर्जी सेम निकल के आती है, जैसे 3 निकल के आती है, तब आप कैसे पहचानोगे कि किसकी एनर्जी मैक्सिमम है और किसकी एनर्जी मिनिमम है? तो जिसकी वैल्यू n की बड़ी होगी, है ना, उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी, और जिसकी कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी। ओके, सो तो इसका आंसर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पहचानेंगे जिसकी n वैल्यू बड़ी होगी, अगर सेम एनर्जी आएगी तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। आफ्टर फिलिंग ऑफ 4p ऑर्बिटल न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू विच ऑर्बिटल? 5s, डी ऑप्शन। इफ द इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऑफ एन एटम एटॉमिक नंबर 7 इज रिटन एज 1s2 2s2 2p 2p x2 और 2py1 2pz0, इट शुड नॉट फॉलो द रूल। हम रूल ने फॉलो नहीं किया है ना। आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीज एटॉमिक नंबर 25। सो हम लोग करके देख लेंगे। तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 3d 5 और 4s2। कैसे होगा? स्टार्टिंग से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d 4s2 और 3d 5। ओके, तो ये ऑप्शन हो जाएगी। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एटम इन ग्राउंड स्टेट, तो करके देख लेंगे 1s2 2s2 और 2p2। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। साइन x, t इज अ वेव फंक्शन, फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव शुड बी continuous. The unit of sin star sin dV v meter power half
और सेंटीमीटर, सी ऑप्शन आ जाएगा। विच वन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैविंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एक एलिमेंट का जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं। हु डिस्कवर्ड अ न्यूट्रॉन? चैडविक। According to the de Broglie hypothesis, the wavelength of electron is inversely proportional to the movement of moving electron. If the value of ZR upon A naught is small, then the function should be positive. Which one is correct radial probability distribution curve for 2s curve? तो इसका ऑप्शन ए वाला करेक्ट है। ओके, अगला, रेडियल वेव फंक्शन डिपेंड्स अपॉन द क्वांटम नंबर n and l. Which concept explain the wave nature of electron? De Broglie hypothesis. Atomic orbitals are mathematical functions which explain the wave nature of electron. Maximum number of electrons in fourth shell is, तो nl 2n स्क्वायर नील्स बोर का फार्मूला, उसमें n की जगह पे 4 को फिल करेंगे तो 32 आ जाएगा। विच सीरीज ऑफ लाइन्स इज ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू फोर्थ एनर्जी लेवल n इक्वल टू 4। तो ये हम लोग सीरीज करने में लर्न कर लेंगे। लाइमर, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड और हम्प्री। तो चौथे नंबर पर ब्रैकेट आएगी। हु डेवलप्ड द वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम? तो ई सोडिंगर। ई का क्या मतलब है? एरविन सोडिंगर इनका फुल नेम है। A tennis ball having mass 60 gram is moving with 10 meter per second. The approximate de Broglie wavelength is 10 की power minus 33 meter. A option. The orbital angular momentum of an electron moving in a shell is L in bracket L plus 1 into h by 2 pi. The value of this momentum for s इलेक्ट्रॉन is s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, सो v ऑप्शन आ जाएगा 106 का। 107 नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन px। नोडल प्लेन चाहे px का पूछा जाए, चाहे py का पूछा जाए, या फिर pz का पूछा जाए, या फिर p ऑर्बिटल का पूछा जाए, तो कितना होगा? 1 होगा। मैंने पहले बता दिया, s के लिए l की वैल्यू 0 होती, p के लिए 1 होती, d के लिए 2 होती है और f के लिए 3 होती है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर डी इलेक्ट्रॉन √6h हो जाएगी। वेवलेंथ ऑफ फोटोन ऑफ गामा रे इज 4.5 into 10 की पावर minus 13 मीटर। इट्स एक्सपेक्टेड मास इज 4.9 into 10 की पावर minus 30 kg। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ बैलेंस शेल ऑफ आर्सेनिक एटम इन ग्राउंड स्टेट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर 33, सो आप इसे फिल कर लेंगे। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2 पॉजिटिव आयन एटॉमिक नंबर 26। तो इसके ऑप्शंस कौन सा करेक्ट होगा? डी नहीं होगा, ये डी रॉन्ग दे रखा, 4 होगा। क्यों? इसका एटॉमिक नंबर 26 है, इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने डोनेट कर दिए, है ना। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स इसके, डी इलेक्ट्रॉन्स इसके कितने होंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d 6। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स जब आउट कर देगा, ओके डी इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, 6 ही आएंगे, बिल्कुल करेक्ट है। जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउट होंगे ना, वो 4s2 से होंगे, आउटर मोस्ट सेल से निकलते हैं। तो ये 111 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। विच वन सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द मैक्सिमम एनर्जी? तो मैक्सिमम एनर्जी कैसे पता लगती है? n+l रूल से। जिसका n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में 4 + 0 4 होता, 3 + 0 सेकंड ऑप्शन में 3 होगा, 3 + 1 4 होगा, 3 2 5 होगा। डी ऑप्शन 5 वैल्यू हो रही है n+l की, सो इसकी मैक्सिमम एनर्जी होगी। डी ऑप्शन करेक्ट है। सो फर्स्ट यूनिट के सभी MCQ कंप्लीट हो गए हैं। अब सेकंड यूनिट के MCQs नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक इस वीडियो को
देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो आपको। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।